नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आज मेरा मोबाइल नंबर मालूम ही है आपको 9165823800। यूट्यूब के माध्यम से आज मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दे रहा हूं, जिससे माताएं बहनें को मेरे को दिन भर में कम से कम 20-25 फ़ोन आते हैं कि ये बीमारी से परेशान है, हमने पूरे टेस्ट करा लिए हैं और कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। टेस्ट सब आपके जितने भी टेस्ट हुए हैं वो सब अच्छी रिपोर्ट है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी परेशानी हो रही है, बच्चियों को परेशानी हो रही। और एक बात और देखना आप, जितने भी ये तंत्र मंत्र उतारने वाले, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, जो देख रहे हैं आजकल 2-4-6 बाबा ज़्यादा चल रहे हैं चलन में, वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं की भीड़ मिलेगी। सबसे ज़्यादा बेचारी महिलाएं परेशान हैं। ऐसा क्यों है? आज तक किसी तांत्रिक ने मेरे को इसका ना जवाब दिया, ना यूट्यूब पे किसी ने बताया है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान क्यों हैं। उसका इलाज भी महिलाओं के पास है मित्रों, और उसका कारण भी महिलाएं ही हैं। ये मैं आज आपको विशेष तौर पर बता रहा हूं और विशेष हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए ज़रूर। और जितने आपके ग्रुप में लोग हैं, जितनी महिलाएं हैं, खास करके महिलाओं से विनती है, आप ही लोग परेशान हैं, आप ही लोग पैसा खराब कर रही हैं और फिर बोलती कि हम तो ये बाबा के पास गए थे, 4 भूत और लग गए। मेरे पास सब फ़ोन आते हैं, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। तो आप सब महिलाओं को भेजिए, क्योंकि इसका उपाय भी आपके पास है। और क्यों परेशान है मैं आज आपको बता देता हूँ। देखो, महिला को भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा, जिसको आज की भाषा में अपन कहें, जिसको विज्ञान भी मानता है, 2 ऊर्जा सदैव विश्व में रहती है, सकारात्मक और एक है नकारात्मक। दोनों ऊर्जा रहती है। रावण और राम दोनों रहेंगे। रावण रहेगा तो राम का अस्तित्व रहेगा जीवन में। अगर रावण को हटा दीजिए रामचरितमानस में, तो राम को कोई नहीं पूछने वाला। राम की पूजा रावण के कारण होती है। सुंदरता है कुरूपता के कारण। अगर आदमी कुरूप नहीं रहे तो सुंदरता को कौन पूछे। दुष्ट के कारण सज्जनता है। इसलिए ये 2 चलती चीज है, ये सापेक्ष चलता है संसार, है ना। तो जिस किसी पे नकारात्मक ज़्यादा हावी हो जाए, ज़्यादा मात्रा में अंदर चली जाए, तो फिर वो विक्षिप्त हो जाता है। सकारात्मक से आदमी साधु संत की तरफ चला जाएगा, और नकारात्मक ऊर्जा अगर ज़्यादा पकड़ ली उसने, तो फिर वो पागल की स्थिति में हो जाएगा। अपने महिलाओं को बाल फैला के नाचते गाते जमाने भर के तंत्र देखे होंगे, और सबसे ज़्यादा बाल फैलाती हैं महिलाएं। तो सबसे पहले आप सुनिए कि महिलाओं को भूत प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा पकड़ती क्यों है। महिला जो भी होगी उसमें एक गुण होता है, विशेष भगवान ने उसको गुण दिया। पहली बात तो महिला को स्वरूप को माया बोला गया है। माया ऐसी चीज जो है भी, जो नहीं भी है। जो है भी, मेरी बात को गंभीरता से समझिए। रामचरितमानस में सीता जी को माया का स्वरूप बताया गया। रामचरितमानस में लिखा है, जब चल रहे थे लक्ष्मण और आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण, वो चौपाई में भूल गया, तो उसमें बोला गया कि 2 पाटन के बीच में माया चल रही है। माया उसका नाम ही ऐसा है, और नहीं भी है, अस्तित्व में है और नहीं भी है। तो ये माया का स्वरूप महिला को बोला गया। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात समझिए, महिला रिसेप्टर होती है। उसके अंदर भगवान ने एक ऐसी चीज़ दी है कि वो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। कोई भी माया जो रहेगी वो नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचेगी। इसलिए महिलाओं में देखिए गर्भ होता है, जो आपने देखा होगा भगवान के सब स्थान पे गर्भगृह होता है। गर्भगृह में भगवान शंकर विस्थापित हैं, भगवान विष्णु विस्थापित हैं, खास करके भगवान शंकर। आप गर्भगृह में जाएंगे, जब पूजा करेंगे, तो गर्भगृह में क्यों रखा भाई भगवान शंकर को? कभी पूछा किसी तांत्रिक से या किसी बड़े पंडित से, या बड़े बड़े शंकराचार्य आजकल घूम रहे हैं, कभी नहीं बताया उनने। आज तक किसी यूट्यूब चैनल पे किसी भी शंकराचार्य ने ये नहीं बताया कि भगवान को गर्भगृह में क्यों रखते। पूछ लेना, आप बता दे तो मैं मान जाऊँ। इसलिए रखते हैं कि गर्भ सकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला है, और आप वहाँ जब भगवान से प्रार्थना करते हैं आँख मूंझ के, तो आपकी प्रार्थना को वहाँ से पहुँच के भगवान तक पहुँचाने का कारण है। और महिलाओं में जो गर्भ होता है, उस गर्भ में बच्चे का जन्म होता है। उस गर्भ में
दूसरी आत्मा का प्रविष्ट होता है। संसार में मैं रहूं या नहीं रहूं, पर मेरी बात ध्यान रखना, संसार का कोई भी साइंटिस्ट बिना गर्भ के आप बच्चे को बाहर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो उनके जो अंडाणु रहता है उसको मिला लीजिए। बच्चा उत्पन्न करने के लिए तो माँ की कोख में या गर्भ में ही रखा जाता है, इसलिए माँ को, महिला को धात्री बोला जाता है। गर्भ को ऊर्जा को ग्रहण करने वाली धात्री बोला जाता है। एक महिला का बड़ा अच्छा नाम है हिंदी में, धात्री, ग्रहण करने वाली। तो वो गर्भ होता है, वो तो महिला इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा को बहुत जल्दी और सकारात्मक ऊर्जा को बहुत जल्दी अपने में ग्रहण कर लेती है। उनमें रिसेप्टर बहुत पावरफुल होता है ना। पहली बात तो ये हो गई। तो जब भी माताएं बहनें, इसलिए बोलता हूँ मैं, माताओं बहनों को 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो पुराने समय से चला आ रहा है। पहली बात तो उनके एमसी के पीरियड को एक फेंकना, एमसी के जो पैड होता है उसको फेंकना नहीं चाहिए बाहर। अगर उस एमसी पीरियड को, मैंने एक पहले भी वीडियो डाली, अगर किसी ने तांत्रिक के हाथ में लग गया या गाय ने खा लिया तो महिला फिर बहुत परेशान रहेगी। उस तंत्र को उतारने के लिए माँ कामाख्या के पास ही जाना पड़ेगा। जो माँ कामाख्या का कपड़ा और सिंदूर जो हम बताते हैं तावीज़ में डालने के लिए, वो वहीं से फिर उसकी माँ ही ठीक कर पाती है, उसको फिर कोई तंत्र ठीक कर नहीं पाता है। तो पहली बात तो एमसी का कपड़ा कभी बाहर मत फेंकिए। पुराने समय में एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और एक बाल्टी में डाल के उसको और मिट्टी का तेल डाल के जला दीजिए। ऐसा करते थे पुराने समय में, पर मॉडर्नाइज हो गए आजकल लोग, अमेरिकन पद्धति, इसलिए सब माताएं बहनाएं भारतवर्ष की परेशान है। उसका कारण आप स्वयं हैं। और अगर कुंवारी महिला का आपने फेंक दिया, वो तंत्र में इतना जादू का काम करता है जो आजकल आप देख रहे हैं ना, लव जिहाद में केवल तंत्र भी काम कर रहा है। बहुत बड़ा जिन्नात का तंत्र भी काम कर रहा है, जो पेड़ फेंक देते हैं बाहर। आपके घर में जो कपड़े धोने वाली बाइयाँ आती हैं, इनको थोड़े बहुत पैसे देके इनके अंडर गारमेंट को, इसलिए पुराने समय में महिलाएं खुद धो के डालती थी। अपने जो शरीर के बाल जो निकलते हैं उसको एकत्र करके महिलाएं जला देती थी। बाल से, अंडर गारमेंट से और एमसी के पीरियड से का जो कपड़ा है, इससे सबसे बड़ा तंत्र होता है दुनिया में, मान लीजिए। और इसको कोई तांत्रिक ठीक नहीं कर पाता बिना माँ कामाख्या के सामान के, मेरी बात को मान लीजिए। तो देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। और ये बड़े 150-500 रुपये में देके आपके घर में जो बाइयाँ काम करती हैं कपड़े वाली, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, पर मैंने जानता हूँ ये सत्य है, मैंने देखा है, लोगों के मुंह से सुना है, तांत्रिकों के मुंह से सुना है। मेरे बहुत सारे तांत्रिक भी दोस्त हैं जो बताते हैं कि कैसे महिलाओं से उनके गुप्त अंगों के बाल को या सिर के बाल को या कपड़े को काट के बुलवा लिया जाता है और अपना काम कर दिया जाता है। महिला अगर आपके घर की परेशान हो गई, सब चेक हो रहा है, पूरी चीज़ चेक हो रही है और पूरा डॉक्टर देख रहे हैं, खूब दवाई खिला रहे हैं, ठीक क्यों नहीं हो रही? महिला को परेशान कर दो, सिर भारी रहेगा, चक्कर आएंगे, खाना बनाने में मन नहीं लगेगा, दिन भर पड़ी रहेंगी, दिन भर सोई रहे। उसकी गलती नहीं है महिला की, है तो गलती उन्हीं की, उनकी लापरवाही से हुआ है। पर फिर उसका पति परेशान रहेगा और फिर पूरा घर परेशान रहेगा। घर में चिकचिकबाजी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, बच्चे परेशान रहेंगे, आपका पूरा घर खराब कर दिया जा सकता है महिला के थोड़े से लापरवाही के कारण। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए मित्रों, हर महिला को भिजवाइए और अपने अंडर गारमेंट खुद धोइए। अपने बाल जो बाथरूम में गिरे उनको भी कपड़ों के साथ जला दीजिए, उसको बाहर मत फेंकिए, उसको जला दीजिए, झंझट ही खत्म हो जाती। 5 मिनट लगते हैं, इकट्ठा कर लीजिए, एक दिन 15-20 दिन में इकट्ठा करके जला दीजिए। अंडर गारमेंट कभी किसी को छूने मत दीजिए, अपने खुद धो के डालिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत, किसी से भी अगर कोई तांत्रिक आपका परिचित हो पूछ लेना। अंडर गारमेंट से ही ये सब जादू टोना होता है। तो सावधानी रखिए तो आप परेशान नहीं होंगे, नहीं सावधानी रखेंगे तो फिर नाना प्रकार की परेशानियों से आप जूझते रहिए, पैसा खराब होगा, समय खराब होगा। और ये आपको कोई तंत्र मंत्र का जानने वाला कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उनकी दुकान ही इससे चलती है। देख रहे हैं ना आप, कितनी भीड़ लगती है। और ये छूछाट डंडी फंडी हिलाने से ये ठीक होता नहीं। ये बड़ा, जिस चीज़ से कोई भी तंत्र होता है उसी चीज़ से वो तंत्र फिर कटता है। ये तंत्र का नियम है। जो हथियार से आपको मारा गया है
वही हथियार उस तंत्र को काटेगा। ये तंत्र का नियम है। मैं अच्छे मेरे गुरु महाराज हैं, उनकी अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे जो बताई वो बिल्कुल सत्य है, मैंने जीवन में उसको परखी तो अपने अंडर गारमेंट की सावधानी से रखिए, आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती है। मैं सतत इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा मैं, जिससे कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे वो पॉजिटिव ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को काटती है, उससे भी हो सकता है। उससे भी एक छोटा सा तंत्र का विधान अगले वीडियो में मैं डालूंगा, इसलिए आप दोनों वीडियो मेरे लगातार देखिए। तो ये जो बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ, तो सावन के महीने में मैंने सोचा कि ये वीडियो डाल दिया जाए, क्योंकि प्रकृति हरी है इस समय और सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैली है। आप जब किसी जंगल में घूमने जाते तो क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि प्रकृति हरी होती है और वहाँ पूरे पेड़ पौधे सकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, और आप उस हरियाली को देखते हो ना जब, तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा पेड़ पौधे खींच लेते हैं और आप निर्भर हो जाते हो, इसलिए आपको अच्छा लगता है, और कोई कारण इसका है नहीं। तो परमात्मा की तरफ से ये सावन का महीना इसलिए महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक ऊर्जा से ये पूरा भरा हुआ है। इसलिए कांवड़ यात्री जाएंगे तो पानी गिर रहा है, हरियाली है, और बड़े उत्साह से जाते हैं। तो जंगल पूरे हरे भरे हैं, तो जंगल में जरूर जाइए। इसलिए संशिव जी का मंदिर जहाँ बना रहेगा उसके चारों तरफ हरियाली जरूर रहेगी, कि आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच के बाहर कर दिया जाए। दूसरी बात, आप शिव मंदिर महिलाएं जरूर जाइए, और उस शिव जी के ऊपर का बेलपत्र 4-5 बेलपत्र घर में लाइए, उसको पानी में डाल दीजिए। उस पानी को महिलाएं जितनी हैं, पुरुष जितने भी हैं, उसको अंदर ग्रहण कर लीजिए। उसमें नर्मदा जल हो, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, थोड़ा 2 बूंद डालिए, घर का जल डालिए और उसको पी लीजिए। तो इस तरह के जादू टोना ये 1.25 महीने अगर आपने कर लिया तो ये नकारात्मक ऊर्जा जो प्रहार किया गया है आपके ऊपर, ये बिल्कुल कट जाएगा। मैंने कुछ ऐसे देखे हैं लोगों की, जो उनकी लड़की मेरे खुद ही मतलब काफ़ी रिश्तेदारी थे, वो एक प्रकार से हम तीसरी पीढ़ी साथ में है, लड़की ने कोर्ट में पहचानने से मना कर दिया अपने माँ बाप को। इस तरह की क्रियाएं की गई है और वो चली गई किसी दूसरी संप्रदाय के साथ। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए ये भी एक काम करिए, इससे का भी उपयोग किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, जादू टोना का भी बहुत उपयोग किया जा रहा है आपके घर की बच्चियों को बर्बाद करने में। इसका पक्ष रखना मेरा कर्तव्य था, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने रख दिया। माने या न माने ये आपके ऊपर निर्भर है माताओं बहनों, और मानिए मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। अचानक किसी की तबीयत खराब नहीं होती, ये सब किया धरा है, इसको ठीक किया जा सकता है सावधानी से, थोड़े से उपाय से। अगला वीडियो में डालूंगा जो उपाय का, वो आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए और करिए। ये दोनों वीडियो एक के बाद एक देखिए तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।